ओम साई राम। सीडी साईं दरबार की यूट्यूब चैनल पर मैं साइंस और मैंने सभी साईं भक्तों का दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का ये वीडियो शुरू करने के सबसे पहले उन सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ जिनकी आज जन्मदिन है। मित्रों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों से जो है मैं कोई नया वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था और जो है ठीक तरह से टाइम पे वीडियो भी नहीं दे पा रहा था। इसका वजह कुछ इस तरह है, मैं आप सबको पता होगा कि मैं जो है काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ। आजकल ऐसा तो सिचुएशन बन गया है कि घर से भी काम करना पड़ता है। अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि काम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि मैं वक्त नहीं बना पाता हूँ कि नया कोई वीडियो रिकॉर्ड करूँ और टाइम पे उसे कर पाऊँ और इवन टाइम पे उसे अपलोड भी करूँ। कभी कभी मैं कोशिश भी करता हूँ पर ये ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि जो भी है कभी कभी रात भर मुझे बैठ के काम करना पड़ता है, तो इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। और ऐसे बाबा के बहुत से भक्त हैं जो मुझे कॉल भी करते थे या मैसेज करते थे और मैं उनको टाइम पे जो है जवाब भी नहीं दे पाता था। तो मैं उन सभी से सबसे पहले जो है माफ़ी मांगता हूँ कि आप लोगों ने मुझे कॉल किया या मैसेज किया पर मैं आपको टाइम पे जो है जवाब नहीं दे पाया। तो अब जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आप सभी से एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे प्लीज़ कॉल ना करें। आपको जो भी तकलीफ़ है आप मुझे मैसेज करके बताएं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जो तकलीफ़ है उसे जो है जो भी उसका सॉल्यूशन है जो मुझे पता है या मुझे बाबा के द्वारा कुछ पता चले, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इसलिए आप मुझे मैसेज करेंगे तो मेरे लिए थोड़ा हेल्पफुल होता है कि मैं अपने हिसाब से थोड़ा टाइम निकाल के उसका रिप्लाई करूँ। मैं मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, कभी कभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं मैसेज का रिप्लाई रात को 2 बजे 3 बजे या कभी कभी 4 बजे भी रिप्लाई करता हूँ। ऐसे ही चलता रहता है, काम के बीच बीच में जो है मैं मैसेज की रिप्लाई करता रहता हूँ। तो इसलिए अगर आप मुझे कॉल करते हैं तो और मैं नहीं उठाता हूँ तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे आप मैसेज कर दीजिए ताकि मैं अपना समय निकाल के जो है उसका रिप्लाई करूँ। तो मित्रों, अब आते हैं आज के वीडियो पे। आज का ये वीडियो कुछ खास है और ये खास है बाबा की ऊदी के चमत्कार के ऊपर। मित्रों, बाबा की ऊदी के चमत्कार के ऊपर ऐसे तो बहुत सारे वीडियो मैंने दिए भी हैं। बाबा के जो दूसरे भक्त हैं उनके जो अनुभव है, उनका पर्सनल अनुभव, वो भी मैंने इसमें दिया हुआ है। इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि बाबा की ऊदी कितनी चमत्कारी है और कितने गुणों से भरा हुआ है। और ये जो वाक़या मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरा अपना अनुभव है, मेरे और मेरे पत्नी के साथ ये हुआ है। और ये ज़्यादा दिन नहीं, करीबन शायद 1 महीने जैसा पुराना है। बात कुछ इस तरह है कि एक दिन अचानक रात को जो है मेरी पत्नी को बहुत तबीयत ख़राब होता है, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होता है। सिचुएशन ऐसा बन गया था कि मानो कि अभी एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा और जो मेरी वाइफ को जो है हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा क्योंकि उसको सांस में तकलीफ़ हो रहा था और ये बहुत ज़्यादा। और जो बाहर का माहौल है और जो सिचुएशन चल रहा है अभी कोरोना काल में, किसी को भी सांस का तकलीफ़ होता है तो सबसे पहले मन में यही डर आता है कि पता नहीं कुछ इस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं आ गया, तो डर लगता है। लेकिन जो हमारे साथ चमत्कार हुआ है, मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए। जब उसका ये तकलीफ़ हो रहा था और बहुत देर से हम लोग कोशिश कर रहे थे कुछ और दूसरे तरीके से अब जो है ये नॉर्मल हो जाए, पर ये नॉर्मल नहीं हो रहा था और सिचुएशन ऐसा हो गया था कि शायद कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट ही कह सकते हैं, सांस एकदम रुक गया था। और सिचुएशन और हालात ऐसा बन गया था कि मैं खुद डर गया था। और ठीक उसी वक्त जो है मेरे पति ने मुझे इशारे से कहा कि बाबा की ऊदी ले आओ। हालांकि उस वक्त जो है वो बात करने की सिचुएशन में नहीं था, लेकिन तब भी उन्होंने मुझे इशारे में इतना ही कहा कि बाबा की ऊदी लेके आओ। और मैंने उसी वक्त जो है वही किया, मैं बाबा की ऊदी लेके आया और जो है थोड़ा सा उनके माथे पे लगा दिया और थोड़ा सा उनके सीने पे लगा दिया। और आप यकीन मानिए शायद 2 या 3 सेकंड के बाद ये सारा कुछ नॉर्मल हो गया। धीरे धीरे जो उसका सांस का तकलीफ था वो धीरे धीरे सही हो गया। फिर और मैं क्या कहूँ, मतलब उस वक्त मेरे पास कुछ और जवाब नहीं था। मैं उसी वक्त जो है बाबा के सामने आया और बाबा से यही कहा कि यही आपकी चमत्कार है। जब हम उम्मीद खो बैठते हैं, हमें लगता है कि ये अब किसी के बस में नहीं है, तब एक ही जो है वो हमें बचा सकते हैं और वो है हमारे भगवान, जिनके ऊपर हम जो है अगर सब कुछ छोड़ दें तो वो हमारे सारी तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। और ऐसा हमारे साथ भी हुआ। जब हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था तो अचानक मेरे वाइफ को वो याद आता है। और ये याद कैसे आता है,
ये वही याद दिलाते हैं जिनको ये चमत्कार करना होता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि बाबा ने उसी वक्त उसके जो है मन के अंदर ना ये बात डाला कि ऊदी लेके आओ और उसका सेवन करो। हमने पानी में घोल के नहीं दिया, हमने बस थोड़ा सा माथे पे लगाया और थोड़ा सा सीने पे लगा दिया। और जैसे मैंने आपको कहा कुछ ही सेकंड के, शायद 2 या 4 सेकंड के बाद जो है उसको थोड़ा सा राहत मिलने लगा और ये 2-3 मिनट के बाद एकदम नॉर्मल हो गया। तो ये चमत्कार किसी भगवान के द्वारा ही संभव है, इंसान के द्वारा तो नहीं है। हम इंसान ऐसे माहौल में क्या करते हैं, हम नॉर्मली जो है सबसे पहले कोई ना कोई दवाई लेते हैं और उस दवाई का जो है एक्शन धीरे धीरे होता है। कभी कभी जो है दवाई का असर जल्दी होता है, कभी देर से होता है। पर उस वक्त हमारे पास ऐसा कोई दवाई भी नहीं था। हमने जो नॉर्मल घरेलू उपचार है जैसे गर्म पानी पीना या थोड़ा सा जो है ऑयल लेके मसाज करना हमने गले में, वो सब हमने किया, लेकिन उसमें वो नहीं हुआ और धीरे धीरे जो प्रॉब्लम बढ़ता गया। लेकिन वो कहते हैं कि जाको राके साइया मार सके ना कोई। तो अगर भगवान किसी के साथ है तो उसे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान हमारे साथ थे, हमारे गुरुदेव हमारे साथ थे और मैं मानता हूँ उन्होंने ही मेरी जो पत्नी की जीवन बचाया उस वक्त हमारे पास जब और कोई रास्ता नहीं था। यहाँ तक कि मेरे मन में भी ये बात नहीं आया कि मैं थोड़ा सा ऊदी लेके जो है उसे लगा दूँ। लेकिन ये तो बाबा की महिमा और बाबा की चमत्कार बाबा ही जाने। उन्होंने जो है उसी वक्त उसके मन में जो है ये बात डाला कि उसे ऊदी की सेवन करनी चाहिए और उसने मुझे इशारा किया और मैं वो ऊदी लेके जो है उसे थोड़ा लगा दिया और धीरे धीरे जो उसका वो तकलीफ़ दूर हो गया। तो यकीन मानिए उस रात अगर बाबा ने मदद नहीं किया होता और बाबा ने वो चीज़ जो चमत्कार उन्होंने किया वो नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि शायद मेरी पत्नी को आज मैं बचा पाता। क्योंकि माहौल ऐसा है, आप सभी को पता है, किसी को अगर कोरोना नहीं हुआ है और उसे आप हॉस्पिटल कोई और रीज़न से भी लेके जाते हैं तो भी हॉस्पिटल में जो है इतनी आसानी से एंट्री नहीं होता है, वो लोग एडमिट नहीं करते हैं और ख़ासकर सांस की तकलीफ़ है तो फिर प्रॉब्लम और ज़्यादा है। पहले वो टेस्ट करेंगे और बाकी के जो भी उनके प्रोसीजर है वो सारे पूरे करेंगे, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और कभी कभी होता है कि नॉर्मल इंसान वहाँ जाता है ट्रीटमेंट करने के लिए, फिर उसे वहाँ पे उल्टा कोरोना हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का जो डर है मन के अंदर वो लगा हुआ था और कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ये लगा हुआ था कि अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं तो शायद कुछ और प्रॉब्लम आ जाए इससे। पर बचाने वाला वही है, जैसे मैंने कहा कि बाबा बचाने वाले हैं तो फिर किसी की क्या मजाल कि हमें कुछ हो जाए। तो उन्होंने जो है ये सारी चीज़ों से जो है हमें बचाया और आज जो है वो एकदम सही सलामत है और जैसे नॉर्मल एक इंसान होता है एकदम वैसा ही है। पर उस रात अगर बाबा ने मदद नहीं किया होता तो शायद कुछ और हो सकता था। और इसके लिए जो है मैं बाबा का पूरी ज़िंदगी भर जो है शुक्रमंद रहूँगा। और यही एक चीज़ जो है मैं बाबा को हमेशा कहता रहता हूँ कि बाबा जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं आपके चरण कमल में रहूँ और जब तक ज़िंदा रहूँ तब तक साईं का शिष्य बन कर ही ज़िंदा रहूँ। तो मित्रों, मेरे साथ बाबा की ऊदी के द्वारा जितने भी चमत्कार हुए हैं ये उनमें से सबसे खास था और ये सबसे बड़ा चमत्कार था। मैंने लोगों के ऐसे बहुत सारे अनुभव सुना है जो ऊदी से रिलेटेड है, लेकिन जो मेरे अपने साथ हुआ है मैं इसको कैसे लोगों के साथ बयां करूं। वो जो वक्त था वो कैसे हमने गुजारा है वो हमें ही पता है कि वो कैसे हमने गुजारा है और हमारे गुरुदेव को ही वो पता है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपका गुरुदेव आपके साथ है तो आपको कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े वक्त के लिए तो मैं भी डर गया था, लेकिन उन्होंने मुझे हारने नहीं दिया और इस चमत्कार के द्वारा उन्होंने मुझे ये भी बता दिया कि वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमारे साथ रहेंगे भी। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि बाबा हमारे घर के एक सदस्य है और सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं और ये उनकी दायित्व है कि घर में जितने भी सदस्य हैं वो सबकी ध्यान रखें और उनकी मदद करें और वे ऐसा करते भी हैं। जैसे मैं और मेरी पत्नी हम लोग ऐसा बहुत बार महसूस करते हैं कि घर में हमारे अलावा और भी कोई है। ऐसे छोटे छोटे बहुत से चमत्कार होते रहते हैं हमारे घर के अंदर जो हम थोड़ा ताज्जुब बन जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये बाबा ने किया है और फिर हम जो है नॉर्मल हो जाते हैं। मैं आपको एक दो छोटा सा एग्जांपल बता के जाता हूँ। बाबा को हमने फूल जो है हाथ में चढ़ाया, वापस आने के बाद देखा फूल उनके पैर के पास है। पॉसिबल नहीं है ऐसा, क्योंकि फूल इतने टाइट से रखा गया था कि फूल वहाँ से जो है हिलने का कोई चांस ही नहीं था। फिर जो है हम कभी कोई काम के लिए जा रहे होते हैं या कोई भी वजह से हम कोई एक चीज़ का एक्सपेक्ट करते हैं और थोड़ी देर बाद जो है ना एक
छोटा सा फूल जो है बाबा के पैर के पास मिलता है, तो वो बाबा का आशीर्वाद समझ के फिर उसे हम अपने पास रख लेते हैं और उस काम के लिए निकल जाते हैं। और आप लोग यकीन मानिए वो काम कभी अधूरा नहीं हुआ, वो काम हमेशा पूरा हुआ और सफलता के साथ हुआ उसे। तो इसके लिए हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि घर में हम अकेले हैं। नॉर्मली हमारे घर में मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा रहते हैं, लेकिन ऐसा हमें लगता है कि हमारे घर में कोई और भी है और इसे हम महसूस करते हैं। एक बार नहीं, हज़ारों बार इसे हमने महसूस किया है। अभी रिसेंट एक और मिरेकल हुआ है, पर उसे मैं आज नहीं बताऊंगा आप लोगों को, उसे मैं कोई दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उसका थोड़ा सा पार्ट अभी बाकी है। उनके आशीर्वाद से जो है आप ऐसा सोच सकते हैं कि 95% वो काम हो गया है, बस 5% के जैसा बाकी है। तो जिस दिन वो 5% भी हो जाएगा उस दिन मैं आप लोगों को उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन वो काम होना तय है और उसमें बाबा की मर्ज़ी और बाबा का आशीर्वाद भी है। तो मित्रों, आज बस इतना ही। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ अपने वीडियो में, और वो है, अगर आपके पास भी बाबा के द्वारा चमत्कार का कोई भी अनुभव है, उसे आप मेरे साथ अगर शेयर करना चाहें तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। और ये बहुत आसान तरीका है, आपको अपने अनुभव का एक वीडियो बनाना है या ऑडियो बनाना है, जो भी आपको सही लगे। आप उसे रिकॉर्ड कीजिए और आप मुझे मेरे नंबर पे, जो आपके स्क्रीन में अभी आ रहा है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप पे नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको एक लिंक भेजूँगा, आपको वो वीडियो वहाँ अपलोड करना है और वो वीडियो फिर मुझे वहाँ से मिल जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है। और ऐसा नहीं कि आपको बहुत एक अच्छा सा मोबाइल चाहिए होगा या बहुत अच्छा सा कैमरा चाहिए होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप आपके पास जो भी मोबाइल है आप उसी से कर सकते हैं। अगर आप उसे वीडियो के जैसे रिकॉर्ड करना चाहें तो वीडियो करके भेजिए, अगर ऑडियो करना चाहें तो सिर्फ व्हाट्सएप पे उसे आप मुझे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। उसे मैं एडिट करके जो है अपने वीडियो में उसे ज़रूर दिखाऊंगा। और जो बात मैं हमेशा कहता हूँ कि बाबा के प्रचार की जो जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर उठाया है वो मेरे अकेले के द्वारा पूरा करना संभव नहीं है, और इसमें मुझे आप सभी की सहायता चाहिए। और इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई सवाल है या आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें। तो मित्रों, आज बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में बाबा के द्वारा किए गए कुछ नए अनुभव के साथ और नए कुछ विषयों के साथ। और तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।